अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जुनेद जावेद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जुनेद जावेद ऑफिशियल। क्या सोच रहे हैं ट्रैक सूट में क्यों बैठा हूं? भाई बहुत देर से वॉकिंग कर रहा था और इस वॉकिंग के दौरान मुझे जो खबर मिली है वो खबर आप तक पहुंचानी थी, इसीलिए चेंज नहीं किया, माइक लगाया और बैठ गया। इसलिए बैठा हूं क्योंकि वो जो खबर मैं आपको सुनाने जाऊंगा, जो बताऊंगा, उस खबर को सुनने के लिए आप लोग बेताब बैठे हैं। क्योंकि मामला कुछ ऐसा है कि मैंने अपने पुराने वीलॉग्स में बहुत सारी बातें की थी। मैंने आपको बताया था कि आफाक अहमद अपनी सरगर्मियों को तेज करने जा रहे हैं। मैंने अपने वीलॉग्स में कई मर्तबा बताया था कि कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है और अब पर्दे उठते चले जा रहे हैं। मैंने आपको यह भी बताया था कि आफाक अहमद जो है वो बड़े पैमाने पर अपनी एक्टिविटीज को करने जा रहे हैं। फिर मैंने आपको यह भी बताया था कि आफाक अहमद से वकला मुलाकातें कर रहे हैं और वो मुलाकातें उन वकलाओं से हैं जिनका मुहाजिर कौम से ताल्लुक नहीं है, मुख्तलिफ कौमों से ताल्लुक रखते हैं। आफाक अहमद का माजी में भी वाज़ेह स्टांस रहा है कि वो जो मुहाजिर कॉज है, मुहाजिर लोग हैं, उर्दू स्पीकिंग लोग हैं, उन्हीं के लिए आवाज़ बुलंद करते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अब वो मुख्तलिफ कौमों के साथ भी खड़े हो चुके हैं, मुख्तलिफ कौमों की भी आवाज़ बनने के लिए जा रहे हैं। मैंने आपको ये भी बताया था कि हम मिठाई खाएंगे, ईद की मिठाई खाएंगे और ईद की मिठाई के अलावा एक और मिठाई खाएंगे। तो ये सारी बातें जो है वो मुझे आपको बतानी थी, पहले भी बता चुका हूं और ये बातें अब ऐसा लग रहा है कि सच होने जा रही हैं। मेरी जो जो आपको बातें बताई गई थी उनमें जो है वो पेशरफ्त होती चली जा रही है। इस वक्त जो मैं खबर आपके लिए लेकर आया हूं इंतहाई गर्मा गर्म खबर है और इस खबर का लिंक भी उन्हीं सारी खबरों से है जो कि मैं आपको माजी में देता आया हूं। मैंने आपको बताया था अपने पुराने व्लॉग में, जो लास्ट टाइम मैंने रिकॉर्ड कराया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि आफाक अहमद कुछ करने जा रहे हैं, कुछ बड़ा करने जा रहे हैं, अपने ऑफिस के हवाले से फैसले करने जा रहे हैं। तो बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। कई दिनों से आफाक अहमद इस सोच में गुम थे कि कौन से जिले का इंतखाब किया जाए और किस तरीके से अवाम के दरमियान जो है वो उतरा जाए। पहले ये डिस्कस में आया कि लांडी के इलाके से, क्योंकि लांडी में उनका पहले आरजी मरकज भी रहा है और वहां पर अपने मरकज पर भी जो है वो एक्टिविटीज करते रहे हैं। लांडी के इलाके में खासा स्टेक है उनका। तो पहले इन्होंने सोचा कि लांडी से शुरू किया जाए, लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि लांडी से तो हम पहले ही मजबूत हैं और वहां पर हम पहले भी एक्टिविटीज करते रहे हैं। अलबत्ता फिर सोचा गया कि हम लाइंस एरिया की तरफ आए, यानी डिस्ट्रिक्ट ईस्ट से हम जो है वो अपने इस सफर का आगाज करें और अपने कारकुनों को जोड़ें, अपने लोगों को जोड़ें, हमदर्दों से मुलाकात करें, लोगों के दरमियान जाएं, उनके साथ खाएं पिएं और डिस्कस करें मौजूदा सियासी सूरत हाल और आइंदा आने वाली सूरत हाल के हवाले से। लेकिन फिर सोचा यह गया कि लाइंस एरिया में भी हमारा बहुत अच्छा स्टेक है, वहां हमारे बहुत अच्छे वोटर्स भी हैं, तो क्यों ना किसी ऐसे इलाके में जाया जाए जहां पर हम जो है वो अपना एक मरकज भी बनाएं, एक आरजी मरकज कह लें। ये मरकज आरजी मरकज मैं इस हिसाब से कह रहा हूं कि एक जोनल ऑफिस कह लें, ये बेहतर होगा कि एक जोनल ऑफिस बनाया जाए और वहां पर फिर जो है वो अपनी सरगर्मियों को वहां से शुरू किया जाए। तो फिर फैसला ये किया गया है कि आफाक अहमद अपना पहला जोनल ऑफिस, इन सारी डेवलपमेंट के बाद पहला जोनल ऑफिस जो है वो जिला बस्ती में बनाने जा रहे हैं और जगह का इंतखाब हो चुका है। मैं इस वक्त आपको जगह डिस्क्लोज नहीं करूंगा क्योंकि मैं अपना अगला जो वीडियो क्लिप आपके साथ शेयर करूंगा यूट्यूब पर, तो वो उसी जगह से होगा, उसी मुकाम से होगा और इस मर्तबा कुछ ऐसा होगा कि हम कारकुनों से बात करेंगे, वहां के लोगों से बात करेंगे, वहां पर जो ऑर्गेनाइज करने वाले लोग हैं उन लोगों से बात करेंगे कि क्या होने जा रहा है, किस तरीके से रंग और रोगन होगा, कौन सा कमरा कैसा सजाया जाएगा, कहां तस्वीरें लगाई जाएंगी और कहां कॉन्फ्रेंस हॉल बनाया जाएगा। तो ये सब चीजें मैं अगली वीडियो में कोशिश करूंगा कि आप तक तमाम तर तफसीलात पहुंचा सकूं। अलबत्ता अभी तक मैं जो खबर लेकर आया हूं वो ये है कि पहला जोनल ऑफिस डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में खोला जाएगा।
इसकी एक वजह भी है कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल एमक्यूएम का जो है वो गढ़ हुआ करता था माजी में। 90 डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में वाक़ है। पीपल्स पार्टी इस वक्त डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में अपनी सरगर्मियों को तेज किए हुए है। डॉक्टर आसिम जो है वो मैदान में उतरे हुए हैं, मुख्तलिफ काम करवा रहे हैं। एमक्यूएम की रिट जो है वो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में माजी में इंतहाई मजबूत रही है, और ये वो इलाका है जहां पर आफाक अहमद का कभी भी जो है वो स्टेक इतना अच्छा नहीं रहा जितना अच्छा अब होने जा रहा है। मैं आपको बता रहा हूं कि एक काम करते हैं हम, मैं इलाका भी डिस्क्लोज करता हूं कि किस इलाके में जो है वो जोनल ऑफिस बनाया जा रहा है। वो इलाका है गुलबर्ग का, और गुलबर्ग के इलाके में ऑफिस बनने जा रहा है, और ऑफिस के हवाले से जो सामान वगैरह लाया जाना है, टेबल है, कुर्सियां, लाजिम सी बात है जहां कायद होंगे वहां पर कारकुनान होंगे, रहनुमा होंगे, और जब कारकुनान और रहनुमा वहां होंगे तो बड़ी तादाद में लोगों का रश भी होगा, उनके बैठने की जगह भी चाहिए होगी, उनके पानी पीने का इंतजाम भी चाहिए होगा। तो ये एक्टिविटीज के लिए जो है अभी से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। अलबत्ता अगर मैं ये कहूं कि तैयारियां तेजी से जारी हैं तो ये गलत नहीं होगा, और अब आफाक अहमद फैसला कर चुके हैं कि वो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में डेरे जमाएंगे। जब भी वो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल से अपनी इस नए सफर का आगाज करेंगे तो पहले दिन जो है वो मुख्तलिफ इलाकों में घूमेंगे, रैली भी निकाल सकते हैं। और यहाँ की जावेद निहारी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की खासी मशहूर है, तो वो जावेद निहारी खाने भी मुमकिना तौर पर आ सकते हैं, और यहाँ की रबड़ी भी जो है वो बड़ी मशहूर है, तो वो यहाँ की रबड़ी भी खाने आ सकते हैं। और इसके बाद का सेटअप भी जो है वो अब तैयार हो चुका है कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के बाद किस जिले में रुख करना है। जो मशवरा देने वाले लोग हैं उन्होंने आफाक अहमद को मशवरा ये दिया है कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में आप हफ्ते में 2 दिन बैठेंगे, और उन 2 दिनों के दौरान मुख्तलिफ कारकुनों से मुलाकातें होंगी, और ना सिर्फ कारकुनों से मुलाकातें होंगी बल्कि हमदर्दों से मुलाकातें होंगी। और एक खबर इस वक्त ये भी है कि मुख्तलिफ सियासी जमातों के कारकुनान आफाक अहमद के साथ मिलने के लिए बेताब बैठे हुए हैं, क्योंकि जब ये जोनल ऑफिस खोला जाएगा तो कुछ लोग जो है वो इनमें ज्यादातर उर्दू स्पीकिंग की तादाद है, जो लोग आफाक अहमद की पार्टी में शमूलियत भी इख्तियार कर सकते हैं। आया वो लोग माजी में जो है अपना किसी न किसी सियासी जमात से ताल्लुक रखते होंगे। अलबत्ता वो अब जो मुलाकातें कारकुनों से कर रहे हैं, मुख्तलिफ जोनल के जो रहनुमाओं से कर रहे हैं, इलाकाई रहनुमाओं से कर रहे हैं, तो इस बात की तस्दीक हुई है कि आइंदा जब आफाक अहमद अपने 2 रोज वहां जब सिटिंग किया करेंगे तो उनके वहीं पर जो है वो कारकुनों की शमूलियत भी हुआ करेगी। अलबत्ता इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अलावा आफाक अहमद चाहते हैं कि वो अपनी पार्टी को मजीद स्ट्रॉन्ग करें, और डिस्ट्रिक्ट साउथ, ईस्ट, वेस्ट, कोरंगी, मलीर और केमाड़ी, ये 7 जिले हैं, 7 जिले में अपने ऑफिसेस को खोलना शुरू कर दें। अलबत्ता ये बातें भी चल रही है कि आफाक अहमद फिर जब सारे जोनल ऑफिसेस खुल जाएंगे तो आफाक अहमद हफ्ते में 1 दिन एक जोनल ऑफिस के अंदर लाजमी बैठेंगे और वहां की आवाम के साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन जो है वो करेंगे। तो ये वो खबर थी जो कि मैं ट्रैक सूट में आपके लिए लेकर आया हूं। भागते भागते सांस भी फूल गई, लेकिन सोचा कि भाई पहले खबर पहुंचा दूं ताकि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनको जो है वो मजीद खुशियां मिल सकें। जिन लोगों को ये खबर सुनकर खुशी महसूस हुई उनसे मैं उम्मीद करूंगा कि वो अपने मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स में, सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, जहां जहां उनके अकाउंट्स हैं वो मेरी इस खबर को, इस लिंक को ज़रूर शेयर करेंगे। और जिन लोगों को खुशी नहीं मिली तो भाई जिसको खुशी नहीं मिली वो 2 रोटी ज़्यादा खा ले, क्योंकि जो हो रहा है हम तो वही बता रहे हैं। अलबत्ता ये एक बड़ा फैसला हो चुका है, इसके ऊपर ईद के बाद अमली जामिया पहना दिया जाएगा। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मुझे आपकी मोहब्बतें व्यूज़ की शक्ल में मिल रही हैं, सब्सक्राइबर्स की शक्ल में मिल रही है। उम्मीद करता हूँ ये मोहब्बतें जो है वो जारी रहेंगी। आपका भाई जुनैद जावेद आइंदा भी आपके लिए ऐसी खबरें लाता रहेगा। और मेरा ये भी इरादा है कि मैं आफाक अहमद जिस पहले जोनल ऑफिस से अपने इस सफ़र का आगाज़ करने जा रहे हैं, सबसे पहले मैं वहां पहुंचूं और वहां पहुंचकर आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाऊं
अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो आपको पता है आपने क्या करना है। जुनैद जावेद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।